खुदावंद यीशु मसीह के अजीम बाबरकत नाम में आप सबको सलाम। प्रेज गॉड। आप सबको इस लाइव सर्विस में वेलकम कहते हैं, खुश आमदीद कहते हैं। खुदावंद की शुक्रगुजारी करते हैं। खुदावंद ने इस बात को पॉसिबल किया, मुमकिन किया, ताकि हम खुदा के कलाम को सीख सकें, उसकी उन अमीक बातों को जान सकें जिनको हम सब जानना भी चाहते हैं, और हमारे लिए बड़ा ज़रूरी भी है कि हम खुदा के कलाम को सीखें और समझें। खुदा उनकी शुक्रगुजारी करते हैं। आज एक बड़ा ही अहम सवाल, इस पे हमने एक दफ़ा पहले भी लाइव सर्विस की थी, लेकिन उस वक्त कोई प्रॉब्लम होने की वजह से उस लाइव सर्विस को हम कंटिन्यू ना कर सके, इसलिए इसको दोबारा से हमने इसका एहतमाम किया ताकि आप तक पूरी वीडियो जो है ये पहुंच सके। आज इस टॉपिक पे हम बात करेंगे। ये उन्वान है, जो टॉपिक है, पस फरिश्तों के सबब से औरत को चाहिए कि अपने सर पर महकूम होने की अलामत रखे। तो इसका क्या मतलब है और इसके बारे में खुदा का कलाम जो है ये क्या हमारी रहनुमाई करता है, इस ताल्लुक से आज हम जानेंगे, सीखेंगे। और मेरा ईमान है कि आज आप सब खुदा के कलाम के वसीले से बरकत पाएंगे, बहुत कुछ सीख पाएंगे। और मैं खुदा उनका शुक्र करता हूँ, मैं चूँकि मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों में खुदा के कलाम की खिदमत के लिए जा रहा हूँ। बहुत सारे लोगों ने ये जो हम लाइव सर्विस करते हैं, खुदा के कलाम को सीखते हैं, तो बहुत सारे लोग इस बात को अप्रिशिएट करते हैं, सराहते हैं और बहुत कुछ सीख रहे हैं। तो बहुत सारे लोगों ने कहा है कि इस सिलसिले को बंद न किया जाए, क्योंकि इसके वसीले से हम खुदा के कलाम को सीखते हैं। तो मैं उन सब लोगों को भी बड़ा अप्रिशिएट करता हूं जो खुदा के कलाम को सीख रहे हैं। और आप सब भी जो यहाँ इस वक्त हमें वॉच करें, आप सबको मैं इनकरेज करना चाहता हूं कि आप जब खुदा के कलाम को सुन रहे हैं, सीख रहे हैं, तो इस पैगाम को दूसरों के साथ शेयर भी करें, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग खुदा के कलाम की सच्चाइयों को जान सकें, सीख सकें, और आप दूसरों को भी खुदा के कलाम से आशना करने का एक सबब बन सकें। अगर आपके पास बाइबल मुकद्दस मौजूद है तो मेरे साथ मिलकर ज़रूर निकालिए कुरिन्थियों की कलीसिया के नाम मुकद्दस पौलुस रसूल का पहला खत है, इसका 11वां बाब, और इसकी 3री आयत से लेकर 16वीं आयत तक पढ़ेंगे। खुदा उनके ज़िंदगी बख्श पाक कलाम में यूं मरकूम है। बस मैं तुम्हें आगाह करना चाहता हूं कि हर मर्द का सर मसीह और औरत का सर मर्द और मसीह का सर खुदा है। जो मर्द सर ढंके हुए दुआ या नबूवत करता है वो अपने सर को बेहुरमत करता है, और जो औरत बेसर ढंग के दुआ या नबूवत करती है वो अपने सर को बेहुरमत करती है, क्योंकि वो सरमुंडी के बराबर है। अगर औरत ओढ़नी न ओढ़े तो बाल भी कटाए। अगर औरत का बाल कटाना या सर मुंडाना शर्म की बात है तो ओढ़नी ओढ़े। अलबत्ता मर्द को अपना सर ढांकना न चाहिए, क्योंकि वो खुदा की सूरत और उसका जलाल है, मगर औरत मर्द का जलाल है। इसलिए मर्द औरत से नहीं बल्कि औरत मर्द से है, और मर्द औरत के लिए नहीं बल्कि औरत मर्द के लिए पैदा हुई। पस फरिश्तों के सबब से, ये वो सवाल है जो बहुत सारे लोग जानना चाहते हैं, सीखना चाहते हैं। पस फरिश्तों के सबब से औरत को चाहिए कि अपने सर पर महकूम होने की अलामत रखे। तो भी खुदावंद में ना औरत मर्द के बगैर है और ना मर्द औरत के बगैर, क्योंकि जैसे औरत मर्द से है वैसे ही मर्द भी औरत के वसीले से है, मगर सब चीजें खुदा की तरफ से हैं। तुम आप ही इंसाफ करो, क्या औरत का बेसर ढंग के खुदा से दुआ करना मुनासिब है? क्या तुमको तबई तौर पर भी मालूम नहीं कि अगर मर्द लंबे बाल रखे तो उसकी बेहुरमती है, और अगर औरत के लंबे बाल हों तो उसकी जीनत है, क्योंकि बाल उसे पर्दे के लिए दिए गए हैं। लेकिन अगर कोई हुज्जती निकले तो ये जान ले कि ना हमारा ऐसा दस्तूर है ना खुदावंद की कलीसियाओं का। कलाम मुकद्दस के पढ़े सुने जाने पे खुदावंद की बरकत हो, आमीन। नाज़रीन, कलाम मुकद्दस का ये हिस्सा जो अभी हमारे सामने तिलावत किया गया है, बहुत दफा जो लोग हैं वो मर्दों खवातीन के राइट्स पे और दीगर तरीकों से बात करते हैं, तो बड़ा खुदावंद का जबरदस्त कलाम का ये हिस्सा है जो हमारी रहनुमाई करता है इस ताल्लुक से। और खासतौर पे मुकद्दस पौलुस रसूल को ये सवाल किया गया था इस ताल्लुक से, और ये जवाब के तौर पे उन्होंने जो 11वां बाब लिखा है, चूंकि पूरा खत ही जो पहला खत हम पढ़ रहे हैं ये
ये जवाब के तौर पर मुकद्दस पौलुस ने कलमबंद किया है, ताकि जो कुरिन्थुस की कलीसिया के लोग हैं, ईमानदार हैं, उनको उनके सवालों के जवाब मिल सकें। तो हम समझ लें कि ये भी एक सवाल उनकी तरफ से किया गया है कि क्या जो खवातीन हैं उन्हें इस तरह से करना चाहिए। फिर उसके बाद मुकद्दस पौलुस रसूल ने ये खत जो है ये कलमबंद किया है, और ये स्पेसिफिक जो चैप्टर इस ताल्लुक से बयान किया गया है, ये इस ताल्लुक से हमारी रहनुमाई भी करता है। इससे पहले कि हम इस सवाल पर गौर करें, सबसे पहले तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि जो खवातीन हैं और बहुत सारे मर्द जो हैं वो खवातीन के ताल्लुक से अजीब अजीब बातें करते हैं, उनको मैं खुदा के कलाम की तालीम देना चाहता हूं, सिखाना चाहता हूं कि खुदा का कलाम जो है बाइबल मुकद्दस में पुराने और नए दोनों अहूद में, दोनों अहदनामों में बड़ी इंपॉर्टेंस देता है, अहमियत देता है, अहम दर्जा अता करता है। अगर आप 68वें ज़बूर की 11वीं आयत में देखें, लिखा है खुशखबरी सुनाने वालियां फौज की फौज हैं, यानी कि जो खवातीन हैं उनके ताल्लुक से यह बयान किया गया है कि खवातीन जो हैं ये खुशखबरी सुनाने वालियां हैं, यानी इस बात से हम कभी भी इनकार नहीं। इसके अलावा अगर आप न्यायनामा देखें, मुकद्दस पौलुस रसूल रोमियो के खत में बयान करते हैं, 16वें बाब में फीबा का जिक्र करते हैं जो कंकरिया की कलीसिया की खादिमा है या डीकन है। इसके बाद और बहुत सारे खवातीन का जिक्र करते हैं, मर्दों का जिक्र करते हैं जो खास तौर पे खुदा उनकी खिदमत में मशगूल हैं। रोमियो के खत के आखिरी बाब में मुकद्दस पौलुस मुख्तलिफ 26 ऐसे इनफरादी नामों का भी तज़किरा करते हैं जिनमें 8 खवातीन शामिल हैं। सो इस एतबार से खुदा के कलाम में अमाल की किताब के 21वें बाब में फिलिप्पुस मुबशर की जो बेटियां हैं उनका जिक्र किया गया है, जो मुबशरा के तौर पे काम करती हैं और उनको खुदा ने नबूवत की खिदमत दी है। इसके अलावा अमाल की किताब के 18वें बाब में परसिक्ला कूला का भी जिक्र हमें, गलतियों के खत में भी मर्द और खवातीन की खिदमत का जिक्र मिलता है। और एक बात याद रखें कि इन दोनों की बराबरी में कोई शक नहीं है, मतलब जो मर्द है औरत है, ये दोनों कलाम मुकद्दस में इन्हें बराबर होने का दर्जा दिया गया है कि मर्द औरत के बराबर है, औरत मर्द के। इससे बिल्कुल भी इनकारी नहीं है कोई भी, ना खुदा का कलाम इस बात से हमें रोकता है या इसमें कोई किसी तरह की कोई मुजाहमत बयान की गई, बल्कि खुदा का कलाम बहुत क्लियर है, वाज़ेह है कि मुख्तलिफ जिम्मेदारियां मर्दों को दी गई हैं, खवातीन को भी दी गई हैं। लेकिन इसके साथ साथ खुदा का कलाम जो हमारी रहनुमाई करता है, सीखता है, ये बुनियाद के तौर पे मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूं कि अगरचे दोनों बराबर हैं लेकिन दोनों के काम और जिम्मेदारियां जो हैं ये अलग है। बस यही समझने की जरूरत है। इसी में सवाल का जवाब है कि अगरचे मर्द और खवातीन जो हैं दोनों बराबर हैं, लेकिन इनका काम और इनकी जो जिम्मेदारियां हैं ये दोनों अलग अलग हैं। क्योंकि अगर आप समझते हैं कि फरमंबरदारी नहीं है तो वहां पे किसी का इख्तियार भी नहीं है, और अगर इख्तियार है तो फरमंबरदारी भी है, अगर फरमंबरदारी है तो इख्तियार भी है। इसका मतलब है कि घर का निजाम, किसी ऑफिस का निजाम, दुनिया का निजाम, मुल्क का निजाम, किसी शहर का निजाम चलता ही इस बुनियाद पर है कि एक बाइख्तियार होता है जो इख्तियार रखता है, यानी कुछ करने के लिए कहता है, और दूसरे का फर्ज है कि जो कुछ कहा गया है उसकी फरमाबरदारी करें। और ये उसूल जो है ये हमें खास तौर पे चर्च में, कलीसिया में भी नजर आता है, और मियां बीवी में भी नजर आता है, मर्द और औरत में भी नजर आता है। हैरानी की बात यह है कि खुदावंद यीशु मसीह जब आए हैं इस दुनिया में खिदमत के लिए, तो आप सबको याद होगा कि उस दौर में खवातीन के साथ बहुत बुरा सलूक किया जाता है। यहां तक कि यहूदी लोग जो बाइबल मुकद्दस रखते हुए भी इस बात के लिए हर्जा सिराई करते रहते थे, किसी न किसी लिहाज से खवातीन को कोसते रहते थे। वो हमेशा इस बात के लिए दुआ करते जो मर्द थे कि खुदावंद तेरा शुक्र है कि तूने मुझे औरत नहीं बनाया। सो इस लिहाज से वो खवातीन को बहुत कमतर दर्जा देते। ग्रेको रोमन जो कल्चर है इसमें खवातीन को वो मकाम, वो दर्जा नहीं दिया गया था जो खुदा के कलाम में मर्दों
खवातीन को अता किया गया है। सो मर्द तो बड़े हर लिहाज से बर्तरी ले जाते थे, लेकिन खवातीन के साथ बहुत दफा इस तरह की ज्यादतियां की जाती। इसकी वजह से याद रखें कि खवातीन ने अपने राइट्स के लिए, जैसे आजकल आपको बड़ी ऐसी तहरीकें नजर आती हैं जहां पे खवातीन अपने हुकूक को लेने के लिए बहुत सारी तहरीक चला रही हैं और बहुत सारी एनजीओज बना रखी हैं, बहुत सारे और काम किए जाते ताकि उनको उनके राइट्स मिल सकें। इस दौर में भी ऐसा हो चुका था कि खवातीन अपने हुकूक के लिए अपने घरों से निकल जाती थी, अपने खामदों से लड़ाई करती थी, बेवफाई करती थी, अपने हुकूक के लिए वो मर्दों का लिबास पहन लेती थी। यानी जो कुछ मर्द करते थे वो खवातीन करती थी। वो इसलिए ऐसा करती थी या इसलिए ये लिबास पहन लेती थी ताकि वो दुनिया को बता सकें कि जो राइट्स मर्द के पास हैं वो औरत के पास भी मौजूद हैं। सो इस एतबार से वो अपना रिकॉर्ड, अपना जो एहतजाज है वो रिकॉर्ड करवाया करती थी और मुख्तलिफ तरीकों से अपना जो एहतजाज है वो लोगों तक पहुंचाती थी। लेकिन याद रखें कि मसीही जो खवातीन हैं उनको ऐसा करने की इजाजत नहीं थी, या उनके पास तो गुंजाइश ही नहीं थी कि वो इस तरह का कोई एहतजाज कर सकें कि वो अपने लिए कोई राइट्स की जंग, क्योंकि बाइबल मुकद्दस में, नए अहदनामे में, कलीसिया में, चर्च में तो उन्हें तालीम दी गई थी, सिखाया जा रहा था कि मर्द और खवातीन जो हैं वो दोनों बराबर हैं और जो मर्द के पास इख्तियार है वो मर्द इस्तेमाल करे, जो खवातीन के पास जिम्मेदारियां हैं वो उनको निभाए। तो इस एतबार से इनके माबैन तो ऐसा कोई लड़ाई झगड़ा नहीं था। लेकिन हुआ क्या है कि मुआशरा जो कुछ कर रहा है वो बहुत सारी चीजें जो है वो चर्च में अडॉप्ट करना शुरू कर दी हैं खवातीन ने, और खास तौर पे कुरिन्थुस की कलीसिया में खवातीन ने इन चीजों को अडॉप्ट किया है। आज भी जैसे बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो ना चर्च का हिस्सा है, ना हमारी तालीम का हिस्सा है, ना कलाम का हिस्सा है, हमने बहुत सारी चीजों को अडॉप्ट कर रखा है। अपनी शादियों पे देख लें, ऐसी ऐसी रस्में हमने निकाली हुई हैं जो कि मसीही मजहब का हिस्सा नहीं है, बाइबल मुकद्दस की तालीम नहीं है, लेकिन फिर भी वो हमने, जैसे मेहंदी, नाच, रंग और इस तरह के कई ऐसी रस्में हैं जो खास तौर पे ब्याह शादी के साथ जोड़ दी गई हैं, जो कि मसीहत के साथ या बाइबल मुकद्दस के साथ मुतसादिम है। इसके अलावा डेथ हो जाए, ये 40वां, 45वां, 50वां पता नहीं क्या क्या मनाते रहते हैं, जबकि बाइबल मुकद्दस इन चीजों की तस्दीक नहीं करती है। सो हमने बहुत सारी चीजों को आज भी इस तरह से अडॉप्ट किया हुआ है। खवातीन ने भी ऐसा किया हुआ है, मर्दों ने भी आजकल ऐसा किया हुआ है। मगरब का जो कल्चर है उसे अपनाने के लिए कोई अपनी पैंट फाड़ लेता है, कोई कुछ कर लेता है ताकि किसी लिहाज से अपने आप को कोई गोरा साबित करे या अपने आप को कोई मॉडर्न साबित करे। खवातीन बाल कटवा लेती हैं, कोई और फैशन, कभी कोई ऐसे कपड़े ऐसे पहन लेती हैं जो कि हमारे कल्चर, हमारे मुआशरे के लिहाज से वो मुनासिब नहीं है, जायज नहीं है कि इस कल्चर के मुताबिक इस तरह के कपड़े पहने जाए। सो जिस तरह आज बहुत सारे ईमानदार होने के बावजूद ऐसी चीजों को अपना रहे हैं जो ना चर्च का हिस्सा है ना बाइबल मुकद्दस का हिस्सा, इसी तरह से याद रखें उस वक्त भी जो कुरिन्थुस की कलीसिया थी, इसने देखा दुनिया एहतजाज कर रही है, यहां भी खवातीन ने ऐसा करना शुरू कर दिया। अब करती क्या थी? बाल कटवाती थी। करती क्या थी? दुपट्टा नहीं लेती थी और इस तरह से ये खुदा की इबादत करती और प्रस्तिश करती थी। वजह क्या थी? वजह यह थी कि बाहर एहतजाज हो रहा है और ये उस एहतजाज का हिस्सा बनने के लिए या उस तहरीक का हिस्सा बनने के लिए अपने लिए इस तरह की चीजें जो थी वो अपना रही थी। सो इस बात को मद्देनजर रखते हुए मर्द खुदा मुकद्दस पौलुस रसूल ने इन लोगों की रहनुमाई की है कि ये जो चीजें तुम में घुस आई हैं, जो तुम्हारे मजहब का हिस्सा नहीं है, तुम्हारी तालीम का हिस्सा नहीं, तुम्हारे अकीदे का हिस्सा नहीं है, इससे बाज आ जाओ। रूमी मुआशरे में याद रखें, मैं एक बात का इजाफा कर दूं ताकि हमें और मजीद बात जो है बखूबी समझ आ सके। रूमी कल्चर में, रूमी मुआशरे में साथ ढांकना जो था आजिजी और फरमाबरदारी की अलामत समझा जाता था, और अगर कोई अपने सर से पर्दा हटा लेती थी खातून तो इसका मतलब यह है कि वो ना आजिजी का
मुजाहिरा कर रही है और ना ही फरमाबरदार होने का मुजाहिरा कर रही है। सो इस एतबार से वो अपने सर से दुपट्टा उतार कर और अपने बाल कटवा कर एहतजाज करती थी कि हम ना तो मातहत हैं और ना फरमाबरदार हैं और ना हमारे अंदर कोई आजिज़ी है। सो इस एतबार से वो अपनी आजिज़ी से मुनकर हो जाती, अपनी फरमाबरदारी से मुनकर हो जाती थी, क्योंकि ये तहरीक दुनिया में चल रही थी कि खवातीन जो हैं वो मर्द के बराबर हैं। आज भी ऐसी तहरीक, बहुत सारी तहरीक जो हैं वो चल रही हैं, बहुत सारी एनजीओज ऐसी बनाई गई हैं, बहुत सारी और ऐसी कमिटीज और ऐसे इदारे तरतीब दिए गए हैं जहां ह्यूमन राइट्स के ऐसे इदारे तरतीब दिए गए हैं जहां जो खवातीन है, फीमेल है, उनको खास तौर पे प्रोटेक्शन दी जाती है। और इस तरह की कई तहरीकें हैं जिनके वसीले से उनके जो हुकूक है उनकी पासदारी की जाती है। बड़ा अच्छा है, इसके लिए हम रिस्पेक्ट करते हैं। जो जायज हुकूक हैं, चाहे खवातीन के हैं, चाहे बच्चों के हैं, चाहे मर्द के हैं, सबको उनके जायज हुकूक मिलने चाहिए। लेकिन याद रखें कि इस तरह की तहरीक चलाना के जो खुदा के कलाम से मुतसादिम है, यह दुरुस्त नहीं है। ये जो खवातीन थी, इन्होंने तहरीक इसलिए चलाई थी क्योंकि बाहर तहरीक चल रही थी, और बाहर तहरीक इसलिए चल रही थी ताकि दुनिया में मर्द को कम दर्जा दिया जाए और खवातीन का दर्जा जो है वो उनके लेवल पे आ सके। सो इस एतबार से याद रखें कि ये तहरीक जो थी अब चर्च में, क्लिसिया में, यानी कुरिन्थुस के ईमानदारों में भी आ गई थी। और कुरिन्थुस के जो ईमानदार हैं, जो लोग हैं, वो और ज्यादा इस बात के लिए जो खवातीन थी वो एफर्ट कर रही थी कि हम किसी ना किसी तरह से इस एहतजाज का हिस्सा बने और इस तरह से इस रस्म को अपने चर्च में अपना सकें। सो बहुत सारे लोग इस तरह से, बहुत सारी खवातीन ऐसा कर रही थी। इसलिए मुकद्दस पौलुस ने ये बातें जो अभी मैं पढ़ूंगा, अब आपको बड़ी आसानी से इन चीजों की समझ आएगी कि हो क्या रहा था और मुकद्दस पौलुस लोगों की क्या रहनुमाई करते हैं। तीसरी आयत में लिखा है, बस मैं तुम्हें आगाह करना चाहता हूं कि हर मर्द का सर मसीहा। मुकद्दस पौलुस जो है वो बड़ी ही बुनियादी, फंडामेंटल और बड़ी ही जो इब्तदाई बातें हैं उनसे इब्तदा करते हैं ताकि लोगों को समझाया जा सके, बताया जा सके कि मर्द और खवातीन बराबर हैं। लेकिन इसके साथ साथ जो मर्द के काम है, जो खवातीन के काम है, वो मुनफरद काम है। जो मर्द है उनको अपने कामों को समझने की जरूरत है, खवातीन को अपने कामों को समझने की जरूरत है। याद रखें कि अगर मर्द अपने कामों को, अपनी जिम्मेदारियों, अपने इख्तियार को नहीं समझता, और इसी तरह से अगर औरत अपनी जो जिम्मेदारियां हैं, जो भी फरमाबरदारी और जो दीगर काम उसके जिम्मे लगा, अगर वो उनको नहीं समझती, तो इसका मतलब यह है कि दुनिया में बहुत बड़ी खराबी। इसलिए उन घरानों में हमेशा लड़ाई रहती है जहां खवातीन जो हैं वो इस तरह के काम करती, इस तरह की हरकतें करती हैं जो कुरिन्थुस की कलीसिया में खवातीन कर रही थी कि वो लीडरशिप चाहती थी, वो अपने आप को लीडर बनाना चाहती थी कि मर्द लीडरशिप कर सकते हैं, हम क्यों नहीं कर सकती हैं, मर्द ये कर सकता है, हम क्यों नहीं कर सकते। आज भी आप ये नारा बहुत सुनते हैं कि मर्द ये कर सकते हैं, खवातीन भी ये कर सकती हैं। बहुत सारी जिम्मेदारियां हैं, बहुत सारे काम ऐसे हैं जो मर्द और खवातीन बराबर के सर अंजाम दे सकते हैं। लेकिन इसके बावजूद याद रखें कि बहुत सारे जो फंडामेंटल जो प्रिंसिपल्स हैं वो हमारी रहनुमाई करते हैं कि कुछ काम ऐसे हैं जो सिर्फ मर्द कर सकता है और कुछ काम ऐसे हैं जो सिर्फ और सिर्फ खवातीन कर सकती हैं। अगर ऐसा ये ना करें, मर्द अपना काम ना करे और खातून अपना काम ना करे, तो इसका मतलब है कि बहुत बड़ी खराबी होगी। सो इसलिए खुदा का कलाम हमारी रहनुमाई करेगा, हमें सिखाएगा। लिखा है, बस मैं तुम्हें आगाह करना चाहता हूं कि हर मर्द का सर मसीह और औरत का सर मर्द और मसीह का सर खुदा है। यानी यहां पर वो हमारी रहनुमाई करते हैं कि खानदानी निजाम को चलाने के लिए किसी को इख्तियार दिया गया है और किसी को फरमाबरदारी दी गई है। और इसमें याद रखें कि अदम मसावात की बात नहीं की गई कि कोई कहे जी ये तो बराबरी नहीं है, ये तो कमतरी है, मर्द को बड़ा दर्जा दिया गया है, खातून को कमतर दिया गया है।
ये ऐसा कहने की हमारे पास ना तो गुंजाइश है और ना ही खुदा का कलाम कोई ऐसी तालीम दे रहा है, ना कोई ऐसा सिखा रहा है कि मर्द बरतर है, खवातीन जो है वो कमतर है। ऐसी तालीम जो है वो बाइबल मुकद्दस की तालीम नहीं है। बाइबल मुकद्दस जो है ये खास तौर पे मर्द के राइट्स की और इख्तियार की बात कर रही है, क्योंकि किसी भी निजाम को चलाने के लिए कुछ बाइख्तियार लोग होते हैं और कुछ उसके सबऑर्डिनेट्स होते हैं जो उसके मातहत काम करते हैं। अगर सब एक ही लेवल के हो जाएं, यानी सब अफसर बन के बैठ जाएं, तो काम कौन करेगा? अगर सब काम करने वाले, भाई लीडर कौन होगा, रहनुमाई कौन करेगा, ये कौन बताएगा ये काम होने वाला ये। सो इसलिए खुदा का ये निजाम आज भी आपको दुनिया में नजर आता है। इसके बगैर दुनिया चल नहीं सकती। इसलिए खुदा ने वो निजाम जो था वो इब्तदा से दे दिया कि मर्द जो है वो उसको लीडरशिप दी गई है, उसको बाइख्तियार बनाया गया है, उसको ये खुदावंद ने जिम्मेदारी दी है कि वो अपने इख्तियार को इस्तेमाल करेगा। और खवातीन के पास जो खास खुदा ने उन्हें एक काम दिया है वो जिम्मेदारी का है कि उन्होंने उस लीडरशिप के तहत रहकर अपनी जिंदगी गुजारनी है। और इसमें याद रखें कि कोई इज्जत के एलिमेंट पे बात नहीं की गई है। मुकद्दस पौलुस भी, मुकद्दस पतरस भी बयान करते हैं कि जो खवातीन की रिस्पेक्ट है, इज्जत है, जो बीवियों की इज्जत है, ये बहुत जरूरी है। लेकिन इसका मतलब हरगिज हरगिज ये नहीं है कि किसी औरत की इज्जत रिस्पेक्ट इसलिए की जा रही है कि वो कल कला लीडर बन जाए। ऐसा हरगिज नहीं। जो खुदा का कलाम हमें वाज़ेह तालीम दे रहा है, सिखा रहा है, वो पैदाइश की किताब में हमें ले जाता है और ये पूरा बाब इस ताल्लुक से हमारी रहनुमाई करेगा। तीसरी आयत में लिखा है, बस मैं तुम्हें आगाह करना चाहता हूं कि हर मर्द का सर मसीह और औरत का सर से मुराद लीडरशिप है। यानी जो लीडर है, हमारा जो कलीसिया का सर लीडर है वो मसीह है, और औरत का जो लीडर है, जो सर है, जो हेड है, वो मर्द को बयान किया गया है। और मसीह का सर खुदा। यहां किसी तरह की कोई ऐसी गुंजाइश नहीं कि कोई कहे जी शायद जो खुदा है या मसीह है, शायद कोई फर्क उनके इख्तियार में। ऐसा नहीं है। यहां पे इस बात को बयान करने का मकसद ये है कि कलीसिया मसीह के किरदार को समझ सके, खातून जो है वो मर्द के इख्तियार को समझ सके, ताकि हम इस बात को जान सकें कि खुदा का कलाम मर्द और खवातीन के राइट्स के ताल्लुक से क्या बात करता है। चौथी आयत में लिखा है, जो औरत बेसर ढंग के दुआ या नबूवत करती है वो अपने सर को बेहुरमत करती, क्योंकि वह सर मुंडी के बराबर है। जैसे मैंने बयान किया है, कुरिन्थुस की कलीसिया में यह खराबी आ चुकी है कि यह कलीसिया जो है यहां पर खवातीन जो हैं वो अपने बाल कटवाती हैं। जैसे आजकल भी बहुत सारी खवातीन को ऐसे देखा गया है। और खुदा का कलाम हमारे लिए तो कोई ऐसी मुमानियत नहीं है इस बात को बयान करने में कि जो खुदा के कलाम की सच्चाई है उसको वाज़ेह तौर पर बयान किया जाए कि खुदा के कलाम के मुताबिक सर मुंडाने का या कटिंग कराने का या मुख्तलिफ स्टाइल जो बनाकर, इसका मतलब ही यह है जो यहां पे बयान किया गया है कि ये अब उस एहतजाज का हिस्सा बन गई है जो चर्च से बाहर हो रहा है। कुरिन्थुस की कलीसिया में ईमानदार खवातीन ने यह तरीका अपना लिया था कि बाहर मर्द के खिलाफ एहतजाज करने के लिए खवातीन अपने बाल कटवा रही थी। अब चर्च में भी ऐसा होना शुरू। इसलिए मुकद्दस पौलुस चर्च को कहते हैं कि जो मर्द सर ढके हुए दुआ या नबूवत करता है वो अपने सर को बेहुरमत करता है, और जो औरत बेसर ढंग के दुआ या नबूवत करती है वो अपने सर को बेहुरमत करती है, क्योंकि वो सर मुंडी के बराबर है। सो मर्द के लिए चाहिए कि वो अपने सर को न, अब ये यहूदियों को सुनकर बहुत बड़ा धचका लगा है और वो चौंक गए हैं कि हमने तो सारा ये सीखा है कि जो मर्द हैं, जैसे आपने आजकल भी देखा होगा और पहले भी वीडियोस में भी देखा होगा कि जो यहूदी मर्द हैं ये एक शॉल लेते हैं, उससे अपना सर ढांक कर दुआ करते हैं। खुदावंद यीशु मसीह को भी ऐसा वीडियो में दिखा दिया गया, जबकि ऐसा नहीं है। खुदावंद यीशु मसीह ने कभी सर ढांक कर दुआ नहीं की है। बाइबल मुकद्दस में कोई एक सबूत भी इसका मौजूद नहीं है, कोई एक हवाला भी इस चीज का ना यहूदियों को कभी बाइबल मुकद्दस में शरीयत की पूरी किताब में किसी एक जगह भी मर्द से यह नहीं कहा गया कि वो सर ढांक कर दुआ करे। ऐसा हरगिज
नहीं है। ये दरअसल बहुत बाद में रस्म जो है, जब ये असीरी में गए हैं तो असीरी में जब भी यहूदी जाते थे कोई ना कोई तोहफा जो था वो गैर कौम से ले लिया करते थे। तो इन्होंने ये तोहफा भी गैर कौम से ले लिया था कि वहां पर लोग अपने माबूदों की जब इबादत करते थे, उनके सामने झुकते थे या दुआ करते थे तो वो हमेशा अपना सर ढांक लिया करते। तो इसी तरह से इन यहूदियों ने भी इस रस्म को अपनाना, जबकि खुदा का कलाम बिल्कुल इसकी तस्दीक नहीं करता है। और आज भी कई हमारे मसीही जो है वो यहूदी बनने की कोशिश करते रहते हैं बिला वजह, जबकि उन्हें यहूदी बनने से पहले यहूदी मजहब के बारे में जानना सीखना बड़ा जरूरी है। और बहुत सारी ऐसी हरकत सकनात उनकी जाहिर करती हैं कि वो कोई शायद यहूदी मजहब को बहुत करीब से समझते हैं। याद रखें कि जितने मसीही लोग यहूदी शॉल ओढ़ते सर पर लेकर दुआ करते हैं, ये सब खुदा के कलाम के मुतसादिम उसके खिलाफ कर रहे हैं। ये एक बिद्दत है, इनसे खबरदार रहें। और बहुत दफा हमारे यहां एक लोगों पर इंप्रेशन देने के लिए या उनको एक तासुर देने के लिए लोग जो हैं वो यहूदी शॉल का इस्तेमाल, क्योंकि इसमें एक अजीब तरह का रोब दिखाते हैं कि ये देखें जी हमारे पास यहूदी शॉल है, और जब वो दुआ करते हैं सर पर भी वो शॉल ओढ़ लेते हैं। सो इन चीजों से आप को मुतासर होने की, क्योंकि यह बिद्दत है, यह खुदा के कलाम के खिलाफ है। खुदा का कलाम इन चीजों की तस्दीक नहीं करता। जब खुदा के कलाम में लिखा है कि मर्द जो है वो अपने सर को ना ढांके, जब वो दुआ करता है, जब वो कलाम सुनाता है यानी नबूवत करता है, तो बिल्कुल भी अपने सर को ना ढांके। और इसके साथ साथ यहूदियों को एक और बड़ा इस ताल्लुक से प्रॉब्लम था, मसला था उनके नजदीक। जब मर्द खुदा बुजुर्ग मूसा पहाड़ पर चढ़े हैं और उन्होंने खुदा को देखा है, तो याद रखें कि जब उन्होंने खुदा को देखा तो तब उन्होंने खुदा की हुजूरी से जब वो वापस आए हैं तो अपने चेहरे को ढांक लिया। अब जो यहूदी थे ये समझे हैं, बहुत बाद में ये तफसीर आई और बाद में इस तरह का एक नया इशू जो था वो निकाला गया। इनका ख्याल ये था कि ये जो मर्द खुदा बुजुर्ग मूसा ने पर्दा किया है तो ये दरअसल खुदा की हुजूरी में ये पर्दा किया गया है। सो इस एतबार से वो पर्दा किया करते थे कि मर्द खुदा बुजुर्ग मूसा ने पर्दा किया, हमें भी ऐसा करने की जरूरत। एक बात याद रखें, मर्द खुदा बुजुर्ग मूसा ने खुदा की हुजूरी में पर्दा नहीं किया था, वो तो लोगों की वजह से किया था कि कहीं लोग हलाक ना हो जाएं। तो इस बात को समझना जानना बहुत जरूरी है कि खुदा के कलाम में कहीं एक जगह भी इस बात की तालीम नहीं दी गई, सिखाया नहीं गया है। अब मर्दों से कहा गया कि मर्द जो है ये सर ढांक कर दुआ या नबूवत न करें। इसके साथ खवातीन को कहा गया है कि जब वो दुआ या नबूवत करती हैं, खुदा के कलाम में लिखा है जो मर्द सर ढंके दुआ या नबूवत करता है वो अपने सर को बेहुरमत करता है। 5वीं आयत में लिखा जो औरत बेसर ढंके दुआ या नबूवत करती है वो अपने सर को बेहुरमत, क्योंकि वो सर मुंडी के बराबर है। यानी जो खुदा के कलाम के मुताबिक सर ढांक कर दुआ, आजकल बड़े मॉडर्न लोग हो गए हैं, दुपट्टे ही भूल गए हैं, अब ऐसा चले। मैं इस बात के लिए बहुत सारे लोग समझते हैं कि इस तरह की बातें जो है वो जायज नहीं है। अगर आप उस तरह के माहौल में रहते हैं जहां पे इस तरह का रहन सहन है, कल्चर है, तो यहां आप इस कल्चर में जहां रह रहे हैं यहां पे तो आपको ऐसा कल्चर दिखाई नहीं देता। तो बराए मेहरबानी, जब आपका कल्चर भी इजाजत नहीं देता, जब आपका मजहब भी इजाजत नहीं देता, तो बराए मेहरबानी खवातीन जो है ये दौराने इबादत और नबूवत करते, कलाम सुनते सुनाते वक्त अपना सर ढांका करें, क्योंकि खुदा का कलाम इस बात की। और कई पादरी साहबान जो इस पे तालीम देते हैं उनको तो ऐसी खवातीन बहुत बुरा समझती हैं और वो समझती हैं कि ये तो बहुत ही किसी पुराने जमाने के पादरी साहब हैं। और कई दफा ऐसे पादरी साहबान पे धब्बा लगता है कि ये तो बिल्कुल, इनको तो मॉडर्निज्म का पता ही नहीं है, आज दुनिया कहां जा रही है, ये अभी तक उस जगह खड़े हैं। भाई जहां खुदा का कलाम खड़ा है खादिम वहीं खड़े रहेंगे, खादिम उसी चीज की तालीम देते रहेंगे जब तक दम में दम है। हम उसी बात को प्रीच करते रहेंगे ताकि हम खुदा के कलाम को दुरुस्त तरीके से लोगों तक पहुंचा सकें। सो
मॉडर्न बनना है तो जरूर बने, लेकिन खुदा के कलाम का एहतराम करें। जो खुदा के कलाम में तालीम दी गई है, बराए मेहरबानी आप उसका एहतराम करें और उसको जरूर अपनी जिंदगियों में अहम दर्जा दें। इसी तरह से जो आगे 6ठी और 7वीं आयत लिखा है, अगर औरत ओढ़नी न ओढ़े तो बाल भी कटाए। अगर औरत का बाल कटाना या सर मुंडाना शर्म की बात है तो ओढ़नी ओढ़े, यानी कि ना बाल कटाना दुरुस्त है और ना ही दुपट्टा उतारना दुरुस्त है। इसलिए मुकद्दस पौलुस ने इस बात की सख्ती से तालीम दी है कुरिन्थुस की कलीसिया को, ईमानदारों को, क्योंकि उनमें खवातीन जो थी वो दुपट्टे के बगैर इबादत किया करती थी, दुआ करती थी। इसलिए उनको तालीम दी गई है कि तुमने ऐसा नहीं करना, क्योंकि आखिर में लिखा है कि ना हमारा ऐसा दस्तूर है, ना खुदावंद की कलीसियाओं का ऐसा दस्तूर है। अगर कोई इस तरह की बातें करता है तो वो फिर हम में से यानी ईमानदारों कलीसिया में से नहीं है। सो बहुत जरूरी है इस बात को जानना। 7वीं आयत में लिखा है, अलबत्ता मर्द को अपना सर ढांकना न चाहिए क्योंकि वो खुदा की सूरत और उसका जलाल है, मगर औरत मर्द का जलाल है। इस पे मैं चूंकि बात कर चुका हूं, इससे हम आगे बढ़ेंगे ताकि हम थोड़े वक्त में ज्यादा चीजों को जान सकें, सीख सकें। 8वीं और 9वीं आयत में लिखा है, इसलिए कि मर्द औरत से नहीं बल्कि औरत मर्द से है। यहां बड़ी वाज़ेह और क्लियर ये बात बयान की गई है, इसको समझने की जरूरत है। मर्द औरत से नहीं बल्कि औरत, यानी पहले जो था वो औरत नहीं बनाई गई थी बल्कि पहले मर्द बनाया। ये खास अब मुकद्दस पौलुस उनको समझाने की गर्ज से ये जो इख्तियार के लिए लड़ रही हैं, लीडरशिप के लिए लड़ रही हैं कि मुझे लीडर बनाया जाए, मुझे इस जगह का लीडर बना दिया जाए, और कई तो ऐसी खुद सर हैं कि वो लीडर बनी हुई हैं और बहुत सारे मर्द बेचारे उनके पीछे पीछे पीछे, क्योंकि वो अपने आप को लीडर कहती हैं, लीडर बनी हुई हैं। सो जो खुदा का कलाम हमें तालीम नहीं देता, हमें खुदा रा वो नहीं करना और उसकी प्रैक्टिस भी करने की जरूरत नहीं है। लीडरशिप का जो होल्ड है, जो कंट्रोल है और जो इख्तियार है वो मर्द को दिया गया है। खुदा का कलाम इस बात की तस्दीक करता है, क्योंकि खुदा मर्द से पहले औरत को बना सकता था। खुदा अगर मर्द को पहले बना सकता है तो औरत को भी पहले बना सकता था, या दोनों को इकट्ठे भी बना सकता है। आप सोचें कि मर्द ही को क्यों पहले बनाया गया है और औरत ही को बाद में क्यों बनाया गया है। इसलिए क्योंकि ये बात वाज़ेह हो जाए, क्लियर हो जाए कि जो लीडरशिप है, जो इख्तियार है वो मर्द को दिया गया है। मुकद्दस पौलुस बड़ी फंडामेंटल बात कर रहे हैं, बुनियादी सी बात कर रहे हैं और बड़ी सादा सी बात कर रहे हैं। और याद रखें, मैं एक दफा एक स्कॉलर को पढ़ रहा था और सुन रहा था कि बहुत सारी चीजों को हम ये नाम दे देते हैं कि ये तो उस कल्चर का हिस्सा था, ये तालीम तो उस दौर के लिए थी। तो इस तरह की बातें करके हम बहुत दफा चीजों को इग्नोर करते हैं। तो उन्होंने कहा कि इसमें सदाकत नहीं कि हम इस तरह से अपनी जान छुड़ा लें। वो कहते हैं कि जब भी किसी सच्चाई सदाकत के साथ फंडामेंटल बात आ जाए, बुनियादी बात आ जाए, इब्तदाई बात आ जाए, तो इसका मतलब है कि वो अपनाना कोई हमारे लिए ऑप्शन नहीं है, वो हमारे लिए कंपल्सरी है, जरूरी है। क्यों? क्योंकि वो खुदा का बनाया हुआ कानून है। क्यों? क्योंकि वो खुदा की दी हुई शरीयत है। अगर हमारे पास खुदा का दिया हुआ कानून, उसकी शरीयत, उसका पैगाम, उसके प्रिंसिपल्स मौजूद हैं, तो इसका मतलब यह है कि इसके लिए हमें किसी मुआशरे का नाम देकर उस चीज को रद्द नहीं करना, छोड़ना नहीं, बल्कि हमें उस चीज को, अब मुकद्दस पौलुस ने अपनी बात को बयान करने के लिए या अपने जो पॉइंट्स हैं, जो उनके पास दलाइल हैं, उनको बयान करने के लिए कोई मुआशरे का सहारा नहीं लिया है, कल्चर का सहारा नहीं लिया है, या नए ईमानदारों का सहारा नहीं, बल्कि वो तो चले ही बुनियादी बात पे गए हैं, वो तो चले ही पैदाइश की किताब में गए हैं। इसका मतलब यह है कि पैदाइश की किताब में जो उसूल यहां बयान किया गया है, हम इससे मुनकिर नहीं हो सकते हैं। पैदाइश की किताब में खुदा ने खुद मर्द को
इख्तियार दिया है, अथॉरिटी दी है, लीडरशिप दी है, तो इसका मतलब यह है कि आज की दुनिया में भी यह उसूल तब्दील नहीं हो सकता है, आज की दुनिया में भी यह प्रिंसिपल बदल नहीं सकता है, क्योंकि यह राइट, यह हक जो है, यह खुदा ने इंसान को अता किया है, मर्द को अता किया है। मर्द को, जैसे नवी आयत भी इसके साथ हम पढ़ लें, लिखा है और मर्द औरत के लिए नहीं बल्कि औरत मर्द के लिए। आप, बड़ा सादा सा उसूल है, वो तमाम खवातीन जो लड़ती फिरती हैं अपनी लीडरशिप के लिए, वो समझें, जान जाएं, खुदारा कलाम पर ध्यान दे। लिखा है नवी आयत में, मर्द औरत के लिए नहीं, पहले मर्द बनाया गया था और उसके बाद हम सब जानते हैं कि औरत को बनाया गया था। और किस लिए बनाया गया था? मर्द के लिए बनाया गया था। सो बात बड़ी अंडरस्टूड है, कोई इसमें कोई मुजायका नहीं है, कोई प्रॉब्लम भी नहीं है, कोई जुमानी बात भी नहीं है, और कोई बहाम भी दिखाई नहीं देता, कोई एम्बिग्विटी हमें दिखाई नहीं देती है। तो बड़ा सादा सा कलाम भी अगर इंसान न समझे तो मैं समझता हूं कि ये इससे बड़ी गलत बात कोई नहीं है कि अगर सादा चीजें भी हमारे लिए समझ में ना आए। सो याद रखें कि खुदा ने खातून को यानी औरत को मर्द का मददगार बनाया, और इसके लिए जो सबसे पहली सर्जरी की है वो जिंदा खुदा ने खुद की है, जो डॉक्टर्स का डॉक्टर है और हकीमों का हकीम है, और उसने सबसे पहला ये काम किया है कि उसने सबसे पहली सर्जरी करके इंसान को यानी मर्द में से औरत को बनाया। इसलिए इस बात पर कोई शक या इसमें कोई शक की गुंजाइश नहीं है। और इसी तरह से जो खुदा का कलाम 10वीं आयत में बयान करता है, जो हमारा सवाल है, ये सारी समझो तमहीद बनाने का, इसको बयान करने का मकसद ये है ताकि 10वीं आयत आसानी से समझ आ जाए। अब 10वीं आयत में लिखा क्या है? पास फरिश्तों के सबब से औरत को चाहिए कि अपने सर पर मकूम होने की अलामत रखे। द अमेरिकन स्टैंडर्ड जो वर्जन है, इसके तर्जुमे के मुताबिक इसका यूं तर्जुमा किया गया है, फरिश्तों के सबब से औरत अपने सर पर इख्तियार की अलामत समझे। औरत ये समझे कि उसे दुपट्टा लेना है, जो इस बात की अलामत है कि इसके सर पर किसी का इख्तियार मौजूद है और वो किसी की फरमाबरदारी में है। इस बात को समझने की जरूरत है, और अगर वो ऐसा नहीं करती तो इसका मतलब यह है कि वो खुदा के बनाए हुए इख्तियार को नहीं मान रही, और अगर वो अपने मर्द की लीडरशिप को नहीं मान रही, सुने, अगर वो मर्द की लीडरशिप को नहीं मानती तो इसका मतलब है कि वो कलीसिया पर मसीह की लीडरशिप को भी नहीं मानती है। एक की नाफरमानी दूसरे की भी नाफरमानी है। यानी अगर मर्द की नाफरमानी है या उसकी लीडरशिप को मानने से इनकार है तो इसका मतलब है कि मसीह की लीडरशिप को भी मानने से इनकार है। साफ इसमें नजर आता है। सो इसका बहुत ही आसान मतलब है, बहुत ही आसान, कि यहां पर औरत को फरिश्तों का हवाला दिया गया है। ऐसे जैसे इंसान को किसी की तशबीह बताकर या किसी का नाम लेकर उसे समझाया जाए, देखो भाई ये फरिश्तगान को देख लो, फरिश्तों को देख लो, वो खुदा की बनाई हुई मखलूक हैं और वो कभी भी खुदा के सामने उठकर खड़े नहीं हुए और कभी वो मुकाबला नहीं करते। अगरचे जिसने किया है उसको गिरा दिया गया, और उसके बाद चूंकि खुदा ने कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं किया वहां पर गुनाह के साथ। सो यहां पर फरिश्तों की मिसाल देकर समझाया गया है, बताया गया है कि जो खवातीन हैं वो फरिश्तों ही को देख लें कि वो कैसे फरमाबरदार हैं। इसी तरह से खवातीन को भी फरमाबरदार होने की जरूरत है। लिखा है, पास फरिश्तों के सबब से औरत को चाहिए, यानी फरिश्तों का कैरेक्टर देखकर उसे समझ जाना चाहिए, फरिश्तों की जो शख्सियात हैं उनको देखकर समझ जाना चाहिए, उनकी फरमाबरदारी को देखकर समझ जाना चाहिए, उनकी ताबे फरमानी को देखकर, ओबीडियंस को देखकर खातून को समझ जाना चाहिए। यह उनको हवाला दिया गया है कि अगर वैसे समझ नहीं आती तो फरिश्तों ही को देख लो, उनको देखकर समझ जाओ कि तुम इस चीज के मातहत हो। फरिश्तगान मातहत हैं, फरमाबरदार हैं। आसमान का निजाम भी ऐसे ही चल रहा है, जमीन का निजाम भी ऐसे चल रहा है, खानदान का निजाम भी ऐसे चल रहा है, चर्च का निजाम भी
ऐसे चल रहा है तो बहुत सारे लोग, बहुत सारी खवातीन जो हैं वो इस निजाम को बिगाड़ कर कोई नया काम करना चाहती हैं। जी हम लीडर हैं, हम फलां हैं, अच्छी बात है, हम एहतराम करते हैं। अगर खुदा ने कोई खिदमत आपको दी है, कोई नेमत दी है, बरकत दी है, लेकिन याद रखें जो खुदा का प्रिंसिपल है उसको बदलने की कोशिश ना करें। लीडरशिप का रोल जो है वो मर्द के पास है और खातून जो है उसको फरमाबरदारी के लिए, और इसका मतलब मैंने बार बार बयान किया कि इसका मतलब किसी की इंसल्ट करना नहीं है कि मर्द समझे कि मैं खातून की जितनी मर्जी बेइज्जती करूं, नहीं। इसको इसलिए ऐसा रखा गया है ताकि घर का निजाम दुरुस्त चल सके। मर्द लीडरशिप के जरिए अपना काम करे और खातून जो है वो फरमाबरदारी के जरिए अपना काम करे, जब दोनों मिलकर इस तरह से। लेकिन इसमें किसी की इंसल्ट, किसी की कमतरी या किसी को भी हरासा करने या किसी को भी कम जानने की जरूरत नहीं है ना। खुदा का कलाम ऐसी तालीम दे। खुदा का कलाम दोनों को बराबर दर्जा देता है कि दोनों बराबर हैं, रिस्पेक्ट में, इज्जत में बराबर हैं और मकाम में बराबर हैं। लेकिन याद रखें कि जिसको जो जिम्मेदारी, मर्द को जिम्मेदारी यह दी गई है कि उसे इख्तियार दिया गया है, खातून को जिम्मेदारी दी गई है कि वो फरमाबरदारी करे, इसी से निजाम चलेगा। नहीं तो दुनिया के बड़े बड़े निजाम तबाह हो जाएं, बर्बाद हो जाएं अगर सब लीडर बनना शुरू कर दें। इसी बात को मुकद्दस पौलुस जो हैं वो कुरिन्थुस की कलीसिया को सिखा रहे हैं। वही कलाम आज की कलीसिया के लिए, ईमानदारों के लिए, खवातीन के लिए है कि जो काम जिम्मे लगाया गया है उसको करने की जरूरत है ताकि वो इस बात को जान सकें, समझ सकें। अगर चर्च में खवातीन अपनी जिम्मेदारी को पूरा ना करे तो आप जानते हैं कि कितनी बड़ी खराबी होगी। अगर चर्च में भी खवातीन उठकर खड़ी हो जाएं, जी ये पादरी साहब है, मैं भी पादरी बन गई हूं, और कहे कि अब ये बिशप बन गया है, मैं भी बिशप बन गई हूं, तो इस तरह से बहुत सारी खवातीन जो है, तो फिर फरमाबरदारी कौन करेगा? कलाम सुनने वाला कौन होगा? या हुक्म की ताबे फरमानी करने वाला कौन होगा? सो जो काम खवातीन को दिया गया है, मुकद्दस पौलुस तालीम दे रहे हैं कि उनको वो करने की जरूरत, उनकी खिदमत से इनकार नहीं किया गया है। कलाम में लिखा है, जैसे मैंने इब्तदा में बयान किया है, ज़बूर की किताबे 68वें ज़बूर में कहा गया है कि खुशखबरी सुनाने वालियां फौज की फौज हैं। खुदावंद यीशु मसीह ने उनकी रिस्पेक्ट, इज्जत में इतना इजाफा किया। खवातीन से कोई बात करना पसंद नहीं, यीशु मसीह ने उनसे बात की है, उनसे गुफ्तगू की है और हर तरह से उनको वो रिस्पेक्ट दी है, नाम दिया है। और जैसे मसीह जी उठे, सबसे पहला पैगाम उन्होंने खवातीन, तो बहुत रिस्पेक्ट, बहुत इज्जत दी है। खवातीन की इज्जत, उनके एहतराम, उनकी मर्तबत पे कोई सवालिया निशान नहीं है। बाइबल मुकद्दस कतन इस बात की तालीम नहीं देती कि मर्द उठकर किसी खातून को की बेइज्जती करे या इंसल्ट करे या कोई इस तरह के घिनौने अल्फाज उसके लिए बोले। हरगिज इस बात की इजाजत नहीं है। यहां तक कहा गया है कि मर्द जो है वो अपनी बीवी की इज्जत करे, वो अपनी बीवी की रिस्पेक्ट करे और इसी तरह से उससे प्यार करे, उससे मोहब्बत करे, उसे अजीज रखे। तो जब वो मोहब्बत करेगा तो मोहब्बत जो है वो ऑब्वियस सी बात है कि वो फिर उसकी रिस्पेक्ट भी करेगा, इज्जत भी करेगा और उसका ख्याल भी करेगा, उसकी केयर भी करेगा। फिर खवातीन को कहा गया है कि वो मर्द की रिस्पेक्ट करें, इज्जत करें। सो ये भी देखें, जैसे पैदाइश की किताब में एक प्रिंसिपल दिया गया है, इस प्रिंसिपल को आगे हम खुतूत में भी देख सकते हैं कि जो मर्द की जरूरत है उसे खातून पूरा करे। यानी मर्द को इज्जत खुदा ने दी है तो औरत क्या करे? मर्द की इज्जत करे। और इसी तरह से खातून को जो अहमियत कलाम देता है, उसका हुक्म जो है वो मर्द को दिया गया है कि मर्द अपनी बीवी से प्यार करे, मोहब्बत करे। उसकी प्यार और मोहब्बत का मतलब ही यह है कि उसकी इज्जत करे, रिस्पेक्ट करे, उसका ख्याल करे, उसकी केयर करे और हर तरह से उसको अजीज जाने। सो याद रखें, रिस्पेक्ट पर, इज्जत पर कोई सवालिया निशान नहीं, लेकिन इस बात को सिर्फ समझने की जरूरत है। आपके घर में बच्चे हैं, आप जो घर में मां बाप हैं, दोनों अपने घर में इस बात के लिए जिम्मेदार हैं कि उन पर इख्तियार रखें। और अगर बच्चे भी आपके वो इख्तियार जो मां बाप का है वो इस्तेमाल करना शुरू कर दें तो फिर समझें घर में क्या बड़ी खराबी होगी। इसी तरह से मर्द को और औरत को भी समझने की जरूरत है कि जो जिम्मेदारियां मर्द को दी गई हैं उनको वो निभाए, जो खवातीन को अता की गई हैं वो उन्हें निभाए। इसीलिए खुदा के कलाम में आगे 11वीं आयत में, मेरा ईमान है कि आप इस चीज को समझ गए हैं, 11वीं आयत में लिखा है
तो भी खुदावंद में ना औरत मर्द के बगैर है ना मर्द। ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात के ये ना कोई समझे कि शायद मर्द का बहुत बड़ा दर्जा है और खातून का ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। खुदा के कलाम में लिखा है कि दोनों बराबर हैं, दोनों एक दूसरे के बगैर नहीं रह सकते हैं, और इसीलिए वो कहता है कि वो कुछ नहीं है उसके बगैर, एक दूसरे के बगैर। 12वीं आयत में लिखा है कि जैसे औरत मर्द से है वैसे ही मर्द भी औरत के वसीले से है, मगर सब चीजें खुदा की तरफ से हैं। तुम आप ही इंसाफ करो, क्या औरत का बेसर ढंग के खुदा से दुआ करना मुनासिब है? इसका जो आसान सा जवाब है नहीं, बिल्कुल भी ऐसा नहीं। क्या तुमको, अब बड़ी ही प्रैक्टिकल एग्जांपल दे रहे हैं मुकद्दस पौलुस तबई यानी जिस्मानी सूरत में, कि क्या तुमको तबई तौर पर भी मालूम नहीं कि अगर मर्द, ये मैं एक रिसर्च पढ़ रहा था कि ये साइंटिफिकली भी दुरुस्त नहीं है, अगर मर्द इस तरह का कोई यानी लंबे बाल रखें और इस तरह का कोई भेष अपनाए, तो जो चीज खुदा के प्रिंसिपल में नहीं है अगर मर्द उसको अपना रहे हैं तो आज भी खुदा के कलाम के खिलाफ है। और यहां तक कि वो आप रिसर्च कर लें, जितने मर्द जो लंबे बाल रखते हैं और लंबे बाल रख कर वो फैशन समझते हैं या कोई अपना आप कोई और शो करना चाहते हैं, कोई मॉडर्न दिखाना चाहते हैं या कोई और बनकर शो करना चाहते हैं, तो आप रिसर्च करें, मेडिकली जरा पता कर लें कि आया ये बात दुरुस्त है या हम गलत कर रहे हैं, ये बात ठीक है या खुदा के कलाम के मुनाफी है। अगर खुदा के कलाम के जो चीज मुनाफी है तो आपको इसका असर, इसका सबूत जो है ये मेडिकल साइंस में भी मिल सकता है कि वो भी बताएगी कि मर्द का लंबे बाल रखना जो है ये तबई तौर पे यानी जिस्मानी तौर पे फिजिकली दुरुस्त नहीं है, ये उसकी सेहत के लिए दुरुस्त नहीं है, ये उसके काम के लिए दुरुस्त नहीं है। सो जो चीजें फंडामेंटल हैं, बुनियादी हैं, और जो चीजें प्रिंसिपल के तौर पे खुदा के कलाम में बयान की गई हैं, आप उनको प्रैक्टिकल लाइफ में भी उस तरह से तजर्बा करेंगे तो आप जान जाएंगे खुदा का कलाम किस तरह से बा इख्तियार है। और जो खुदा के कलाम, जिन चीजों से खुदा के कलाम ने हमें मना कर दिया है, हमें जिस्मानी तौर पर भी, फिजिकली भी वो फायदा नहीं देती हैं, बल्कि वो नुकसानदेह हैं और किसी भी लिहाज से हमारे अच्छे के लिए नहीं है। सो जिन चीजों से खुदा के कलाम ने मना किया है, इसका मतलब है कि वो कभी भी करने की इजाजत, अगर पैदाइश की किताब में हुक्म मिला तो यह नहीं मुकाशफा तक आते कोई हुक्म तब्दील हो गया, ऐसा हरगिज नहीं है। क्या तुमको तबई तौर पर भी मालूम नहीं कि अगर मर्द लंबे बाल रखे तो उसकी बेहुरमती है, और अगर औरत के लंबे बाल हो तो ये उसकी जीनत है, क्योंकि बाल उसे पर्दे के लिए दिए गए। ये बहुत बड़े राज की बात है, बहुत बड़े भेद की बात है कि खवातीन को बाल जो हैं ये उनकी जीनत के लिए, प्रोटेक्शन के लिए दिए गए हैं और उनकी रिस्पेक्ट के लिए दिए गए हैं। खवातीन की ये प्रोटेक्शन है, ये उनकी रिस्पेक्ट है, ये उनकी इज्जत है कि अगर वो लंबे बाल रखें। ये खुदा का कलाम तस्दीक करता है। ये मैं नहीं कह रहा कि मेरे खिलाफ कोई एहतजाज न शुरू हो जाए कि पादरी मुनव्वर साहब जो हैं वो बड़े पुराने कोई ख्यालात के मालिक हैं। जो खुदा के कलाम की तालीम है, हमारी जिम्मेदारी है कि हम खुदा के कलाम को बिल्कुल उसी तरह आप तक पहुंचाएं, चाहे नाराज हों, चाहे गुस्सा करें, लेकिन खुदा के कलाम की सच्चाइयों पे कॉम्प्रोमाइज करना, समझौता करना हमारे बस में नहीं है। इसीलिए खुदा के कलाम में लिखा है, लेकिन अगर कोई हुज्जती निकले, हुज्जती का मतलब यह है कि कोई बाल कटवा ले या दुपट्टा सर पे ना ले, तो लिखा है कि तो ये जान ले कि ना हमारा ऐसा दस्तूर है और ना खुदा की कलीसियाओं का। सो खुदा के कलाम के मुताबिक ये ना तो हमारा दस्तूर है ना कलीसियाओं का ऐसा दस्तूर है। जो खुदा के कलाम की दुरुस्त तालीम है वो यही है कि औरत जो है, पहली बात कि वो अपने उस काम को समझे, जिम्मेदारी को समझे। मर्द को लीडरशिप दी गई है खातून को हर तरह से उस हुक्म की ताबे फरमानी करने के लिए, लेकिन इसमें बिल्कुल भी बेइज्जती की बात नहीं है, कोई कमतरी की बात नहीं है। मैं बार बार इस पे जोर दे रहा हूं, कहीं कोई गलत मतलब ना निकाल ले। इसका मतलब रिस्पेक्ट, इज्जत ही है, इसका मतलब एक लेवल ही है। लेकिन घर के निजाम को चलाने के लिए और खानदानी निजाम को समझने के लिए, मर्द और खातून के निजाम को समझने के लिए जरूरी है कि जो खुदा के कलाम ने हमें
तालीम दी है, सिखाया है, उसको हम समझें कि मर्द को ये जिम्मेदारी दी गई है, खातून को ये जिम्मेदारी दी गई है। फिर मर्द को साथ डांगने से, ये जितने आपको यहूदी शॉल लेके तो बड़े पारसा बनने की, ये इनका बिल्कुल एतबार ना करें। ये सब के सब जो हैं ये बिदती हैं और ये खुदा के कलाम के खिलाफ हैं। खुदा के कलाम में से कोई एक हवाला भी ये नहीं दे सकते कि जहां पर सर ढांक कर किसी ने दुआ की हो। यहां तक कि यीशु मसीह की वीडियो जो आपको दिखाई देती है उसका भी सबूत बाइबल मुकद्दस में मौजूद नहीं है। बाइबल मुकद्दस में कभी यीशु मसीह ने सर ढांक कर दुआ नहीं की, क्योंकि खुदा के कलाम के मुताबिक अगर यीशु मसीह सर ढांक कर दुआ करते तो मुकद्दस पौलुस कभी ये ना कहते कि मर्द सर ढांक कर दुआ न करे। उन्होंने इसीलिए कहा है क्योंकि वो जानते हैं कि ना तो यहूदियों का, अब मुकद्दस पौलुस को तो आप नहीं समझा सकते कि यहूदी मजहब में ऐसे था, यहूदी मजहब में ऐसे था। यहूदी मजहब को उनसे बड़ा जानने वाला और कौन है कि उनसे भी ज्यादा समझदार आज निकल खड़े हुए हैं कि नहीं जी यहूदी निजाम में ये था वो था। मुकद्दस पौलुस जो यहूदी निजाम को समझने वाले, खुद फरीसी, खुद उस्ताद शरअ के आलम है, गमलीएल के शागिर्द हैं, बड़े पैमाने पर वो जाने जाते पहचाने, बड़े बड़े जो उन्होंने मुनाज़रे किए हैं। सो याद रखें कि अगर वो इस बात की तस्दीक कर रहे हैं कि यीशु मसीह ने सर नहीं ढांका, यानी ईमानदारों को भी सर ढांकना नहीं चाहिए, जो मर्द हैं उनको सर ढांक कर दुआ नहीं करनी चाहिए, तो ये खुदावंद यीशु मसीह के लिए भी यही उसूल था कि उन्होंने कभी ऐसा नहीं किया। इसीलिए तो मुकद्दस पौलुस ने इस बात की तस्दीक की है। सो जो भी यहूदी मर्द बनकर आपको नजर आते हैं और बड़े पारसा बनकर ऐसे शॉल ओढ़े होते हैं, फिर दुआ करने के लिए सर पे ले ले, ये सब के सब बिदती हैं, इनसे बचें। ये खुदा के कलाम की गलत तफसीर और तशरीह करके आपको फिर से यहूदी मजहब में धकेलना चाहते हैं, जबकि मसीह ने हमें हर तरह के उन कामों से आजाद कर दिया है, रिहा कर दिया, ताकि हम अबदियत में जो मसीह की बादशाही उसमें शामिल हो सकें। पहली बात मैंने बयान की है कि मर्द और औरत को अपनी अपनी जिम्मेदारियों को समझने की जरूरत है। मर्द को सर ढांक कर दुआ नहीं करनी चाहिए, खातून को बाल नहीं कटवाने चाहिए, और खातून को किसी भी लिहाज से अपना सर बगैर ढंग के दुआ या नबूवत नहीं करनी चाहिए। खुदावंद अपने कलाम के वसीले बरकत बख्शे। आज जैसे ही आप इस वीडियो को सुनते हैं, बाद में भी सुनते हैं या लाइव सुन रहे हैं, जरूर इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करें, ताकि बहुत सारे लोग खुदा के कलाम की सच्चाइयों को जान सकें, सीख सकें, और खुदा के कलाम की उन अमीक सच्चाइयों को जानकर वो अबदियत में दाखिल हो सकें, खुदा की बादशाहत का हिस्सा बन सकें। अगर आपको हमारी इन तमाम वीडियोस के वसीले बरकत मिल रही है तो ज़रूर आप हमारी मिनिस्ट्री को अपनी दुआ में याद रखें, और ज़रूर इसके लिए आप अपने हदियाजात भी हमारे साथ शेयर करें, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा खुदा का काम जो है ये बड़े, इसमें वुसअत और तरक्की आए। इसी तौर से अपनी दुआएं दरख्वास्तें भी हमारे साथ शेयर कर सकते हैं, अभी कमेंट्स में भेज सकते हैं, और मुख्तलिफ़ तरीक़ों से आप सोशल मीडिया के ज़रिए अपनी दुआएं दरख्वास्तें हम तक भेज सकते हैं, ताकि आपके लिए दुआ की जाए और आपके लिए हम बरकत का सबब बन सकें। आएँ अपने सरों को खुदावंद की हुज़ूरी में झुकाएँ, अपनी आंखों को बंद करें और दुआ करें। खुदावंद कादिर मुतलक खुदा, तेरी पाक हुज़ूरी में आज की इस लाइव सर्विस के लिए शुक्र करते हैं। खुदावंद तेरा कलाम बहुत सारे लोगों तक पहुंचा है, इन तमाम लोगों को फजल तौफीक दे ताकि बहुत सारे लोगों तक तेरे कलाम को पहुंचाने का वसीला बने। ए खुदावंद कादिर मुतलक खुदा, जो बीमार हैं, किसी मुश्किल तकलीफ में है, खुदावंद तूने रिलीज़ कर, आज़ाद और रिहा कर। ए खुदावंद शुक्रगुजारी के जवाज़ मौके फ़राहम कर। जितने लोगों ने अभी तक तुझे अपना शख्सी निजात दहिंदा कबूल नहीं किया, खुदावंद ने तौफीक दे, फजल दे, ताकि वो भी तुझे कबूल कर सकें। अपने मुल्क पाकिस्तान की बहाली के लिए दुआ गो हैं, खुदावंद तुम्हारे मुल्क को बहाल कर, रिस्टोर कर, अपने जलाल के लिए इस्तेमाल कर, ताकि सारा जलाल, सारी इज्जत खुदावंद तेरे नाम को मिले। तो हर तरह से खुदावंद इस लाइव सर्विस को और ज़्यादा बेहतर बनाने में हमारी मदद कर, रहनुमाई कर, ताकि सब चीज़ें मिलकर खुदावंद तेरे जलाल का सबब बने। यीशु मसीह नासरी के नाम में, आमीन। थैंक यू सो मच। खुदावंद आप सबको बरकत दे। आप ज़रूर इस वीडियो को और जितने भी पैगामात आप सुनते हैं उनको दूसरों के साथ शेयर करें, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग खुदा के कलाम को सीख सकें। गॉड ब्लेस यू ऑल।